हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजय क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 की पहली चैप्टर जो है भोजन, यह कहाँ से आता है। इंग्लिश में इस चैप्टर को बोलेंगे फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। भोजन के बारे में सबसे पहले ख्याल क्या आता है कि क्या हम और आप या फिर कोई भी जीव जंतु भोजन के बिना ज़्यादा समय तक रह सकता है। तो इसका जवाब आपको भली भांति पता होगा, जो कि ना है, कि भोजन के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें आपको किसी भी डेफिनेशन या टर्म्स को रटने का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि आपको ये बहुत ही छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाती है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मेरी ये वीडियो क्लास 6 के बच्चों के साथ साथ उन सभी जो अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन के लिए, टीचिंग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य और जो भी छोटे छोटे या फिर जो भी जीव जंतु हैं, सब भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने आज क्या खाया और आपके जो फ्रेंड हैं बगल में बैठे हुए उन्होंने आज क्या खाया, तो क्या आप बता पाएंगे कि आप दोनों ने सेम नाश्ता किया या फिर आपके नाश्ते में कोई कोई विभिन्नता है। मतलब अगर आपने दाल रोटी खाया है तो आपके फ्रेंड सैंडविच भी खा सकते हैं, तो हुआ ना विभिन्नता, ठीक है। तो इसी से बहुत ही प्रैक्टिकली बात को समझते हुए हम लोग पूरे टॉपिक्स को इजीली क्लियर कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें एक टॉपिक है, वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ। उसको भी हम लोग कैसे समझेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या लिखना है, जिसमें सीरीज़ दी हुई है कि आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं तथा उनके द्वारा खाए हुए खाद्य पदार्थ के नाम लिखने हैं जो उन्होंने पूरे दिन में खाया है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है सीता, गीता, मोहन, और उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाया है। जैसे सीता ने केला, दूध, सब्जी, चावल ये सब खाया होगा, और मोहन ने सैंडविच, चाउमीन, मोमोज़ ये सब कुछ उन्होंने खाया होगा। आप क्या करेंगे, इन सभी का नाम के साथ साथ उनके खाए हुए सारे खाद्य पदार्थ के नाम इस सारणी में लिखेंगे। और इस सारणी के करने के पीछे क्या कारण है कि इससे आपको पता चलेगा कि भोजन की कितनी विभिन्नताएं हैं, किन किन प्रकार के भोजन होते हैं। क्या आपको भूख लगती है तो आप पूरे दिन में एक ही भोजन खाते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या रोटी ही खाते हैं? नहीं, आप दाल भी खाते हैं, आप चावल भी खाते हैं। तो ये क्या हुई, भोजन की विभिन्नता हुई, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि संघटक क्या है। संघटक क्या है, मान लीजिए आपको चावल बनाना है, तो चावल क्या ऐसा ही बन जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, मतलब कच्ची सामग्रियाँ चाहिए होती है, जैसे कि चावल यानी कच्चे चावल, साथ में आपको पानी भी चाहिए होता है, जिससे आप उबाल के क्या करते हैं, चावल को तैयार करते हैं। और यही कच्ची सामग्रियाँ आपके भोजन को क्या कहलाती हैं, संघटक कहलाती हैं, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी आपको जो भी व्यंजन बनाने हैं उसके लिए आपको विभिन्न कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है उसमें भी हम लोग क्या सीखेंगे, जो हमने ऑलरेडी बात की है कि संघटक यानी जो भी आपकी कच्ची सामग्रियाँ हैं उसके बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सारणी 2 में कि आपको खाद्य पदार्थ के नाम लिखने हैं तथा उनमें इस्तेमाल की गई हुई जो भी कच्ची सामग्रियाँ हैं उनका नाम लिखना है। जैसे कि आपको रोटी बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, आटा की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तभी तो रोटी तैयार होती है। उसी तरह दाल के लिए आपकी किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसमें आपको सामग्रियों को लिखने की ज़रूरत है। और फिर नेक्स्ट जो भी आप जोड़ना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, खीर बनाने के लिए आपको कच्ची चावल चाहिए होगी, दूध चाहिए होगी, पानी और चीनी भी चाहिए होगी, तो आपकी खीर क्या होगी, तैयार होगी। तो आप इससे क्या समझें कि एक खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए बहुत सारी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या सीखे, पहले हम लोग सीखे
कि विभिन्न खाद्य पदार्थ है, कोई एक खाद्य पदार्थ से हमारा भोजन नहीं बनता, और उन खाद्य पदार्थ बनाने की को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो क्या होती है? संघटक होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि खाद्य सामग्री और एवं उनके स्रोत, मतलब उनके क्या क्या सोर्स है जिससे हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हम लोग क्या क्या खाते हैं? हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फिर आप दूध पीते हैं, आप पनीर खाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि आप कुल 2 सोर्स से भोजन को प्राप्त करते हैं, जो है पहला पादप और दूसरा है क्या है? दूसरा जंतु। मतलब आप पौधे के साथ साथ जंतु के द्वारा भी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि पौधे से प्राप्त की हुई किन किन भोजन सामग्रियों को हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्लांट का जो डायग्राम है उसके पास चलते हैं। ये देखिए, ये है पौधा का एक डायग्राम, एक चित्र है जिसके द्वारा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं सारे पार्ट्स को समझाते जाऊंगी और जिससे प्राप्त हुए जो भी खाद्य पदार्थ है उसके एग्जाम्पल भी देते जाऊंगी, जिससे क्या होगा कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो फ्रूट वाला पार्ट है, जो मान लीजिए आपका फल वाला पार्ट है, मान लीजिए ये फल है, तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके फल को हम लोग खाते हैं? तो वो हो गया सेब। सेब हम लोग के पौधे का कौन सा भाग है? वो हम लोग का फल वाला भाग है। ठीक है, तो सेब खाते हैं, केला खाते हैं, वो हमारा फल वाला भाग हो गया पौधे का। दूसरा है जो भी हम लोग फूल वाला जो भाग होता है, यानी फ्लावर वाला भाग होता है, उसका क्या एग्जाम्पल हो गया? उसका एग्जाम्पल हो गया जो भी कुमड़ा हो गया, लौकी हो गया। आप लोग को पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आप लोग को पौधे के फूल वाले पार्ट से प्राप्त होता है। और तीसरा एग्जाम्पल है जो हमारा पत्ती है यानी लीफ है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आप लोग पालक खाते हैं या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं जिसका आप साग बनाते हैं, तो वो पौधे के कौन से भाग का पात्र होता है? वो होता है पौधे के पत्ती वाला भाग यानी लीफ वाला पार्ट। और नेक्स्ट हो गया जो हमारा तना होता है, तो तना के हम लोग क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हम लोग खाते हैं? वो क्या हो गया? शुगर केन यानी जो गन्ना होता है, या फिर बनाना स्टिक यानी केला का जो पार्ट होता है जो स्टेम वाला, जिसको हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और एक होता है मॉडिफाइड स्टेम, मतलब जो हम लोग आलू खाते हैं वो हम लोग को कौन सा पौधे के भाग से प्राप्त होता है? वो भी हम लोग को स्टेम से ही होता है, बट वो मॉडिफाइड रूट स्टेम के भाग पार्ट से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है और लास्ट है, वो है हमारा कि रूट वाला पार्ट। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लोग रूट वाले पार्ट को खाते हैं? वो हमारा क्या हो गया? जैसे गाजर, मूली। आपने देखा होगा कि गाजर में एक रेशेदार पतली पतली करके स्ट्रक्चर बना रहता है, वो हमारे पौधे का रूट वाला भाग है, इसीलिए उसमें वो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। तो हम लोगों ने अभी जाना कि पौधे के किस किस भाग से कौन कौन से खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो हमारा पौधे से प्राप्त जो सोर्स होता है वो उसका क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? जैसे मैंने ऑलरेडी उस प्लांट के स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। जैसे आम, गेहूँ, चना आप लोग को पौधे से प्राप्त होता है, तथा जो मुर्गी का जो अंडा होता है, दूध होता है, मांस होता है आदि आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब आपको जानवर से प्राप्त होता है यानी जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये उसके सोर्स है। और एक सारणी दी हुई है 1.2, जिसमें आपको क्या करना है? आपको उसको फिल करना है, और उसमें आपको 3 कॉलम बना के दिया हुआ है, जिसमें आप एक तरफ तो खाद्य पदार्थ लिखेंगे, फिर उनमें इस्तेमाल हुई कच्ची सामग्री तथा उस जो भी खाना का आप नाम लिख रहे हैं उसका सोर्स क्या है। मतलब मान लीजिए आप अगर इडली खा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कच्ची सामग्रियाँ इस्तेमाल की गई है, जैसे चावल,
उड़द की दाल, नमक, जल, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होता है? उड़द की दाल और चावल हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें पौधे के भाग से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका चिकन करी, तो आप उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे? चिकन मसाला, तेल, घी। तो हम लोग को चिकन जो मेन उसका कंपोनेंट है हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, जंतु के भाग से हमें उसका मांस प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है खीर। इसी तरह आपका बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है, जिससे आप अपने खुद से एक्टिविटी करके आप बता सकते हैं कि उसमें कौन से पौधे का सोर्स यूज़ किया गया है और कौन सा जंतु का सोर्स यूज़ किया गया है। तो इसको आप एक बार अपने प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसमें एक सारणी दी हुई है, सारणी से ऊपर एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें पहेली जो है वो क्या जानना चाह रही है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य सोर्स भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोच के बताओ। वैसे इसका आंसर तो हाँ ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अंकुरन करते हैं या फिर जो हम लोग को शहद प्राप्त होता है, वो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? वो हम लोग को जंतु और पौधे के अलावा एक सोर्स है, उसके थ्रू प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये जो कॉलम है आपको इसको फिल कर लेना है। इसमें भी आपका लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। आपको एक सारणी देखिए 1.4, जिसमें लिखा हुआ है भोजन के रूप में पौधे के भाग। यानी आपको इसमें भी 3 कॉलम बनाना है, जिसमें आपको क्या लिखना हुआ है, खाद्य पदार्थ के मुख्य सोर्स के तरह जो पौधा यूज़ हो रहा है, या और दूसरा उसका सोर्स क्या है यानी संघटक क्या है, और तीसरा क्या लिखना है, पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। ठीक है। तो जैसे बैंगन का भरता एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप जो बैंगन का भरता खाते हैं उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, वो हो गया खुद बैंगन, फिर मिर्च मसाला हो गया, या फिर आप तेल जो भी यूज़ करते हो वो सब हो गया। और बैंगन पौधे का कौन सा भाग है? बैंगन पौधे का फल वाला भाग है। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर आपको भिंडी दे दिया जाए, भिंडी का भरता, तो उसमें आपको भी भिंडी का जो भिंडी यूज़ करेंगे या फिर अन्य मसाले तेल वगैरह यूज़ करेंगे, और भिंडी भी पौधे का फल वाला भाग ही होता है। ठीक है। फिर उसी तरह अगर आपको दे दिया कि आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू का भी आलू चाहिए, फिर मसाले तेल वगैरह चाहिए। फिर वो कौन से भाग होते हैं पौधे के? वो मॉडिफाइड स्टेम यानी तना वाला भाग होता है आलू। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए इसमें एक जो कॉलम दिया हुआ, आप इन सारे कॉलम्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर कॉलम में बहुत ही इन्फॉर्मेशन छुपा होता है और आपको उसको ही पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटीज़ में आपको डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की जाती है। तो आप एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा आपने चुटकी भर में पूरे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। ठीक है। तो देखते हैं इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो पौधे विषैले भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे हमारा वो बैंगन का जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया है, जो बैंगन का जो पौधा होता है, हम लोग सिर्फ उसके पौधे वाले फ्रूट वाले पार्ट को ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके जो पत्तियां होती हैं या फिर जो उसके स्टेम होते हैं, वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक मटेरियल इंक्लूड किए रहते हैं, इसलिए हमें उस पार्ट को नहीं खा पाते हैं। तो वो हुए ना विषैले पदार्थ। और उसी तरह भिंडी का भी है कि आप सिर्फ भिंडी का फल वाला पार्ट ही खा पाते हैं, आप उसकी पत्ती और तनों को नहीं खा पाते हैं। तो ये सारणी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है यानी कि एक्टिविटी नंबर 5। इसमें आपको क्या बताया गया है? आपको बताया गया है कि अंकुरन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, कि आपको अंकुरन कैसे करना है, आपने अंकुरन को देखा है कि नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, आप सभी इससे बहुत ही भली भांति अवगत होंगे। आपको क्या करना है कि आपको मूंग या चने की जो भी बीज हैं, कुछ बीज लेना है और 1 गिलास पानी भर के उसे रात भर के लिए छोड़ देना है, और दूसरे दिन उस पानी को निकाल कर उसे गीले कपड़े में बांध कर रख देना है। फिर आपको 1 या 2 दिन बाद एक सफ़ेद तरह की संरचना दिखेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अंकुरन कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है।
तो आप अंकुरित करके बीज को खाइए। इसके खाने के बहुत से तरीके हैं कि आप इसको कैसे खा सकते हैं। आप इसको उबाल के खा सकते हैं, आप इसको मसाले के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है, तो आपको इसको खाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जैसे मूंग का अंकुरन दिया गया है, उसी तरह यहाँ आपको चने का अंकुरन भी दिखाई दे रहा है। तो वही आपको अंकुरन क्या होता है उसको थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा था कि पहेली क्या जानना चाह रही है कि पौधे और जंतु के अलावा भी हमारा कोई भोजन का सोर्स है। तो जी हाँ है। पहले हम लोग देख लिया अंकुरन, और दूसरा है हम लोग का जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो है मधु यानी शहद और हनी भी। तो शहद हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पौधे के जो मकरंद होते हैं यानी जो नेक्टर होता है उसको क्या करती हैं, उसको चूस कर फूलों से उसको क्या कर लेती हैं, अपने छत्ते में यानी इस कॉम्ब में भंडारित कर लेती हैं। क्यों भंडारित कर लेती हैं, वो जब चाहे जाके चूस सकती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पूरे वर्ष में मकरंद पौधे पे उपलब्ध नहीं होते हैं, इसीलिए मधुमक्खियाँ अपना भोजन प्रिपेयर कर लेती हैं पूरे साल भर के लिए, और यहीं से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है शहद। ठीक है, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया कि पौधे और जंतु के अलावा भी हमारे कुछ सोर्स है जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, और एक बात है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके आप एक से ज़्यादा भाग को खा सकते हैं, जिनमें है पहला एग्जाम्पल आपको हो गया जो केला हो गया। केला को आप फल वाला पार्ट भी खाते हैं और उसके स्टेम को भी आप क्या करते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। फिर आपका जो मस्टर्ड हो गया यानी कि सरसों हो गया, उसके बीज से आपको तो तेल प्राप्त होता है, और फिर आपको क्या होता है, जो उसका जो पत्तियाँ होती है उसको आप साग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थी दो इम्पॉर्टेंट बात। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि जंतु क्या खाते हैं। ठीक है, जंतु क्या खाते हैं, आपने देखा होगा आपके घर के आस पड़ोस आपने पालतू कुत्ते बिल्लियाँ भी पाल रखी होंगी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपके पशु क्या क्या खाते होंगे। तो उसी वही टॉपिक है यहाँ पे जिसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है एक एग्जाम्पल के रूप में कि गिलहरी क्या खा रही है, अखरोट खा रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको क्या करना है, जंतु का नाम लिखना है और साथ में उनके खाए जाने वाले भोजन का नाम, जिससे आपको एक क्या करना, अभी क्या होगा कि आपको एक डिवाइड कर दिया जाएगा सारे जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, कौन क्या खाता है उसके आधार पे। इसीलिए आपको ये कॉलम समझाया जा रहा है ताकि आपको एकदम प्रैक्टिकली समझ में आए और आपको रटने की ज़रूरत ना हो। तो भैंस क्या खाती है, इसमें लिखा हुआ भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। उसी तरह बिल्ली भी खाती है छोटे जंतु, पक्षी। चूहा क्या खाता है, आपका रोटी का टुकड़ा वगैरह कुछ खाता है। शेर मांस खाता है, बाघ भी मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है, अपने से छोटे कीड़े को खाती है। छिपकली भी कीड़ों मकोड़ों को खाती है। गाय भी भैंस की तरह ही घास खली ही खाती है। और नेक्स्ट जो है मनुष्य यानी हम जिस श्रेणी में आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग दाल चावल सब्जी के साथ साथ हम लोग मांस भी खाते हैं, हम लोग दूध पनीर ये सब खाते हैं, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। ठीक, उसी तरह कौवा, तितली, ये सब भी इन सब का भी आहार है। आप ये अपने से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये काफ़ी इजीली है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। तितली का तो आपको पता ही है कि वो क्या करती है, रस चूसती है फूलों से, फिर वो छोटे कीड़े को भी खाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सारणी है जो हमें बताएगा कि आपके ये पूरे सारणी को कंप्लीट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, इस क्रियाकलाप में आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। तो मैंने बोला ना कि आपके उस कॉलम को पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। आपको समझाना है कि शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु क्या होते हैं और सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। शाकाहारी जंतु वही होते हैं जो सिर्फ पौधे या पौधे से प्राप्त भोजन को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मांसाहारी जंतु होते हैं, वैसे जंतु जो सिर्फ मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। और तीसरा है सर्वाहारी, मतलब पौधे के साथ साथ जो जंतु के मांस को भी खाते हैं या फिर जंतु से प्राप्त किए भोजन यानी खाद्य पदार्थ को भी खाते हैं, उसे क्या कहते हैं,
सर्वाहारी कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि आप मनुष्य को ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वाहारी के कैटेगरी में आएगा, सारणी में आएगा। और मांसाहारी में क्या हो गया? शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया। शाकाहारी में क्या हुआ? गाय, भैंस, हिरन, ठीक है, जो सिर्फ घास खाती है, यानी प्लांट के ही मटेरियल को ही खाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो पहेली है वो क्या जानना चाहती है? कि पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 यानी इस सारणी को भरते समय आपने मनुष्य को किस वर्ग में रखा। मतलब आपको तो अच्छे से पता है कि आपने उसे मनुष्य को सर्वाहारी में रखा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जंतु के साथ साथ पादप के भी भाग को खाते हैं, इसलिए आप उसे सर्वाहारी जंतु के श्रेणी में रखें। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मतलब लास्ट है कि कंक्लूजन निकालना है कि आपने बहुत सा जाना कि पौधे का और भोजन का कहाँ क्या क्या सोर्स है, किस किस प्रकार की भोजन है, कितनी विभिन्नताएं हैं। आप कितने सारे जंतु के बारे में जाने, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इसके बाद आपने बहुत सारा देखा होगा कि इतनी भोजन की विभिन्नता होने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि छोटे बच्चों में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं छोटे बच्चे, और बड़े बहुत ही निर्बल हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, उन्हें एनर्जी नहीं मिलती है और वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप उपाय ढूंढ के लाएंगे जिससे सबको भोजन एक बराबर और सबको पर्याप्त भोजन मिल सके, जिससे क्या हो, उनको भोजन की कमी ना महसूस हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के लाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको जितनी भूख हो आप उतना ही भोजन लें, और साथ ही साथ अपने भोजन को दूसरों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आशा है अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिस भी टॉपिक में डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। और ये तो हमारी पहली सीरीज़ है, तो बहुत जल्दी धीरे धीरे सारी टॉपिक्स आ जाएंगी। अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।